स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। राजद नेता कैलाश यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। गुप्त सूचना पर पुलिस ने मोतीलेदा के आरोपी मुकेश कुमार को किया गिरफ्तार। देसी पिस्टल के साथ मिले 4 जिंदा कारतूस। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बगौदर के तिलैया पंचायत में हुआ विशेष शिविर का आयोजन। शिविर में पहुंचे उपायुक्त लोगों की समस्याओं से हुए अवगत। कई मामलों का हुआ ऑन द स्पॉट निष्पादन। प्रोफेशनल आईएएस ने गुप्त सूचना के आधार पर प्लास्टिक लोडेड मालवाहक वाहन को पकड़ा। बिहार के नवादा से प्लास्टिक लेकर आ रहा था मालवाहक वाहन। चंद्रवंशी समाज ने मनाई महाराज जरासन की 5225वीं जयंती। जरासन चौक पहुंचकर किया माल्यार्पण। महाराज जरासन के लगाए नारे। और हजारीबाग में आयोजित इंटर कॉलेज टाइकोंडो टूर्नामेंट में गिरिडीह की अंजलि और निशा ने किया उम्दा प्रदर्शन। स्वर्ण पदक पर जमाया कब्जा। पंजाब में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टाइकोंडो गेम में लेगी हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। राजद नेता कैलाश यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुकेश राय को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को डीएसपी संजय राणा ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। गिरिडीह पुलिस को शुक्रवार को उस वक्त एक बार फिर सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विगत कई दिनों से फरार राजद नेता कैलाश यादव हत्याकांड में शामिल मुख्य आरोपी मुकेश राय को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से एक लोडेड देसी पिस्टल, 4 कारतूस, एक बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। शुक्रवार को गिरिडीह पुलिस कार्यालय में डीएसपी संजय कुमार राणा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि हत्या, लूटपाट समेत कई संगीन अपराध में शामिल रह चुके मुकेश राय को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतीलेदा से गिरफ्तार किया है। बेंगाबाद थाना कांड संख्या 187-20, जिसमें आरजेडी नेता कैलाश यादव की हत्या हुई थी, उसकी प्राथमिकी अभियुक्त मुकेश राय पैसे सुखदेव राय साकिन मोतीलेदा थाना बेंगाबाद जिला गिरिडीह, जो काफ़ी दिनों से फिरार थे। गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 3/11/22 को करीब 22-23 बजे संध्या को बेंगाबाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित विशेष टीम के द्वारा झुप्पो देवी बीएड कॉलेज के पास उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के ही क्रम में जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कमर में खोसा हुआ देसी लोडेड पिस्तौल बरामद हुआ और साथ ही जो है उनके पास 4 जिंदा गोली भी बरामद हुई। 7.65 mm की 4 जिंदा गोली बरामद हुई। इसके अलावा उनके साथ ओप्पो कंपनी का एक एंड्रॉयड मोबाइल था, एक मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH11Z 6796 था। इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है। बेंगाबाद थाना कांड संख्या 85-7, बेंगाबाद थाना कांड संख्या 53-9, बेंगाबाद थाना कांड संख्या 187-20, बेंगाबाद थाना कांड संख्या 235-22 के ये नामदर्ज अभियुक्त थे। इसके अलावे जरमुनिया थाना ADPC आसनसोल पश्चिम बंगाल के भी 257-22 केस के ये एक्यूज है, जो लूट का केस है। इसके अलावे बुधबुद थाना पश्चिम बंगाल के अंतर्गत भी इसने लूट कांड का अंजाम दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह मौजूद थे। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को बगोदर प्रखंड के तिरला पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त समय पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पंचायत स्तर पर जहां शिविर का आयोजन किया जा रहा है, वहीं शिविर में अपनी समस्याओं को लेकर काफी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में जिले के बगोदर प्रखंड के तिरला पंचायत में विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा पहुंचे और शिविर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से रूबरू हुए और अधिकारियों को उसे दूर करने का निर्देश दिया। मौके पर उपायुक्त श्री लकड़ा ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन आपके पंचायत पहुंचकर आपको सीधे तौर पर योजनाओं से आच्छादित एवं समस्याओं के निराकरण करने की विशेष पहल शुरू की है। कहा कि सभी सरकार योजनाओं सहित आपके पंचायत की वैसी समस्या जिसे आप जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का निराकरण इस विशेष शिविर के माध्यम से किया जाएगा। गिरिडीह के प्रोफेशनल आईएएस उत्कर्ष कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार की सुबह बिहार से आ रहे एक मालवाहक वाहन को पकड़ा।
जिससे 2 क्विंटल प्लास्टिक बरामद किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर गिरिडीह के प्रोफेशनल आईएएस उत्कर्ष कुमार ने शुक्रवार की सुबह 2 क्विंटल लोड प्लास्टिक से भरे माल वाहक वाहन को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अर्बन प्लानर मंजूर आलम सहित नगर निगम के कर्मी भी टीम में शामिल थे। प्रोफेशनल आईएएस उत्कर्ष कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि प्लास्टिक लोडेड एक माल वाहक वाहन बिहार के नवादा से गिरिडीह आ रहा था। इसी सूचना के आधार पर छापेमारी किया गया और गाड़ी से 2 क्विंटल लोड प्लास्टिक जब्त किया गया। आप लोग को भी पता है और सारे निगम वासियों को भी हम लोग सारे प्रचार प्रसार के माध्यम से सूचित भी कर रहे हैं कि 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसी के क्रम में हम लोग पिछले माह भी इस चीज़ को लेके रेड हुआ था। उसी के क्रम में हमें गुप्त सूचना मिली कि कुछ व्हीकल ट्रक से सामान ये प्रतिबंधित प्लास्टिक आ रहे हैं। हम लोग को भी 100% श्योर नहीं थे, लेकिन जब उस गाड़ी का जांच हुआ, जांच के क्रम में उस गाड़ी से हमें लगभग 24 बोरा प्लास्टिक मिला है, प्रतिबंधित प्लास्टिक मिला है, जिसको हम लोग अभी वे करवाएंगे, नपवाएंगे कि कितना केजी या कितना क्विंटल निकलता है। उसके बाद उसमें हम लोग आगे जो कार्रवाई होती है नियमानुसार हम लोग इसको करेंगे। टीम में हमारे इन्फोर्समेंट के सारे टीम थे। इन्फोर्समेंट में हमारे आकाश सिंह हैं, बलवीर जी हैं, आपको निशांत हो गया, रवि हो गया और निगम के अन्य पदाधिकारी भी थे, श्री मंजूर आलम जी भी थे। ये छापामारी कथित तौर पे बड़ा चौक पे गाड़ी लगी हुई थी और हम लोग इसको ट्रेस कर रहे थे सुबह 7 बजे से, जब से लगी हुई है। हमारे जो गुप्तचर भी थे और जो हमारे निगम के स्टाफ भी है वो इसको बराबर मॉनिटर कर रहे थे कि ये सामान किसके यहाँ है, लेकिन वो हमें अभी ट्रेस नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, हम लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और क्या होता है। चंद्रवंशी समाज के द्वारा शुक्रवार को शहर के जरासंध चौक पर महाराज जरासंध की 5225वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर समाज के लोगों ने जरासंध की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। शहर के जरासंध चौक पर शुक्रवार को जिले भर के चंद्रवंशी समाज के लोग जमा हुए और महाराज जरासंध की 5225वीं जयंती मनाते हुए महाराज जरासंध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर उनके पराक्रम को याद किया। इस दौरान चंद्रवंशी समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। इस दौरान राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, अखिल भारतीय चंद्रवंशी समाज के केंद्रीय अध्यक्ष नागेंद्र चंद्रवंशी, केंद्रीय सचिव अधिवक्ता सूरज नयन, केंद्रीय कोषाध्यक्ष श्री हरि सुदर्शन, संजू देवी सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद थे और जरासंध महाराज का जयकारा लगाते हुए माल्यार्पण किया। मौके पर कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि आज ही के दिन कार्तिक एकादशी को मगध साम्राज्य के महाराज जरासंध का जन्म हुआ था, इसलिए आज के दिन पूरे देश में जरासंध जयंती घूम कर मनाई जाती है। बताएं कि जिले के सभी प्रखंड सहित जिला मुख्यालय में भी जरासंध जयंती मनाई गई। समाज द्वारा महाराजा जरासंध की 5225वीं जयंती समारोह बड़े धूमधाम से मनाई गई। इसमें सैकड़ों चंद्रवंशी भाई बंधु भाग लिए हैं और इस अवध में पूरे भारतवर्ष में महाराजा जरासंध की जयंती मनाई जा रही है, जिसके तहत गिरिडीह मुख्यालय सहित सभी प्रखंडों में विभिन्न स्थानों में महाराजा जरासंध की जयंती मनाई जा रही है। हम सभी चंद्रवंशी एकता का परिचय देते हुए आह्वान करते हैं कि आने वाले समय में हमारा संगठन काफ़ी मजबूत होगा और हम ऐसे नए सामाजिक सरोकार के कार्य करते हैं। जरासंध जयंती के शुभ अवसर पर सारे लोग आए और बहुत अच्छा लगा मिलके एक साथ हम लोग जरासंध जयंती को माल्यार्पण किए और बहुत ही गर्व की बात है जो आज 25वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर सारी लोग को शुभकामनाएँ देते हैं और आने वाला समय हम लोग को मजबूत बने और एकता के साथ हम लोग फिर इसी तरह से जरासंध जयंती मनाएं।
चंद्रवंशी समाज की ओर से जरासन जयंती मनाई गई, जिसमें सभी चंद्रवंशी समाज के लोग एकत्रित हुए और माल्यार्पण किया। लोगों में बहुत हर्ष उल्लास नजर आया। लोग एक साथ मिलकर बहुत खुश हुए और यह बहुत गर्व की बात है कि आज चंद्रवंशी समाज एकत्रित हुआ और हर वर्ष इसी प्रकार चंद्रवंशी समाज जयंती मनाता रहेगा। अब वक्त को चलाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट, साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे स्वर्ण सिनेमा के बगल में। समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
जय श्री रबर फैक्ट्री के प्रबंधन द्वारा मजदूरों के साथ किए जा रहे लगातार शोषण के विरोध में भाकपा माले ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार को माले नेता ने मजदूरों के साथ श्रम कार्यालय में उपस्थित होने के बाद कही। शहर के अलकापुरी में संचालित जय श्री रबर फैक्ट्री में काम करने वाले करीब 30 मजदूरों को बिना नोटिस दिए ही प्रबंधन के द्वारा काम से हटा दिया गया था। इस मामले में भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के पहल पर कुछ मजदूरों को तो काम पर रखा गया, लेकिन अब भी कई मजदूर पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसे देखते हुए मजदूरों के साथ माले नेता राजेश सिन्हा श्रम अधीक्षक से मिलकर मामले को लेकर शिकायत की थी। शुक्रवार को इसी मामले में मजदूरों को बुलाकर उनकी बातों को सुना गया। मौके पर माले नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि शुक्रवार को श्रम विभाग में डेट था। डेट में मजदूरों ने प्रबंधन से पहले पुराना बकाये के साथ अन्य सुविधाएं देने की मांग की। कहा कि अगर बात नहीं बनती है तो मैनेजर और मालिक के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये हम लोग आए थे श्रम विभाग, इसमें एक डेट था कि जो जय श्री रबर प्लांट जो है उसके जितने भी लेबर थे, लगभग 30 लेबर थे, हम लोग का दबाव जब पड़ा तो वो रखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादती होता है, पैसा जो है वो 360 में बताया जाता है और दिया जाता है 220 रुपया दिया जाता है। इस तरह से कई फैक्ट्री हम माध्यम से बताना चाहते हैं, सिर्फ एक फैक्ट्री की बात नहीं है, बल्कि जहाँ भी लेबर काम कर रहे हैं वो सारे लेबर यदि बाद में भी सुनेंगे तो ध्यान देना है कि अकाउंट में पैसा लीजिए। श्रम अधीक्षक भी यही बात बोले कि अकाउंट में क्यों नहीं लेते, अगर नहीं लेते तो उसकी शिकायत जो है आप इस ऑफिस में कर सकते हैं, भाकपा माले के पास कर सकते हैं। क्योंकि अभी ज़्यादातर देखा गया है कि 400 रुपये अगर देना है तो 260 आपको देके साइन करा लेगा 460 में, और बाद में आपके पास कोई सबूत नहीं है, और चूंकि आपको घर चलाना है तो आप बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा है, अभी नेक्स्ट डेट में अभी हम लोग यही कर रहे हैं कि सारे लोगों को जो 10 साल 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं उसका जो सरकारी रेट के अनुसार जो पैसा होता है वो पैसा वापस करें। नई जगहों पे हम लोग काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो बात की चीज़ है, पहले पुराना जो पावना है वो क्लियर करना पड़ेगा। और ऐसा हर एक फैक्ट्री में हो रहा है, ऐसा हम नहीं कहेंगे, 90% में ऐसा हो रहा है। सभी फैक्ट्री को और जो मालिक हैं उनको आगाह करना चाहते हैं कि मजदूरों के साथ जो आप इस तरह से लगातार अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनकी मजदूरी का फायदा उठा रहे हैं, तो इसका हम लोग भाकपा माले विरोध करते हैं। धन्यवाद। गौशाला मेला में मारुति सर्कस के आयोजन पर रोक लगाए जाने से संचालक सहित उसमें काम करने वाले मजदूरों के समक्ष दयनीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने प्रशासन से मारुति सर्कस शुरू करने की इजाजत देने की मांग की है। पचम्बा में आयोजित गौशाला मेला में मारुति सर्कस का संचालन नहीं होने से मारुति सर्कस के संचालक के साथ साथ उससे जुड़े मजदूर भी परेशान हैं। विदित हो कि जिला प्रशासन के द्वारा मेला में मौत के कुआं सर्कस पर रोक लगाया गया है, जिसकी वजह से गौशाला मेला में लगाए गए मारुति सर्कस को चालू करने का निर्देश नहीं दिया गया है। ऐसे में मारुति सर्कस के संचालक व उसमें काम करने वाले मजदूर परेशान हैं। इधर मारुति सर्कस को शुरू करने की मांग करते हुए संचालक ने जिला प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा कि मेला के दौरान उनके समक्ष खाने को लाले पड़े हुए हैं, मजदूर लोग को भी कुछ पैसे नहीं दे पा रहे हैं। कहा कि जब वे लोग मेले में आए थे तो उसी समय मना करने से सभी वापस चले जाते, लेकिन 26 दिनों से तैयारी चल रही थी जिसमें करीब 5 लाख खर्च हो चुका है। जब आए यहाँ तो हम लोग को मना नहीं किया गया, हम लोग तो सेटअप खड़ा कर दिए पूरा। उसके बाद आया प्रशासन वाला, बोला कि यहाँ माल मत का कुआं नहीं चालू होगा। तो हम लोग तो 1.5-2 लाख रुपये पैसा उधरा करके लाए हैं, यहाँ से लोन भी लिए हैं, प्लस यहाँ खाने का भी हम लोग के पास पैसा नहीं है। सारा माल चालू भी है और मत कुआं बंद है, इसलिए जिला प्रशासन से चलाने का अनुमति दिया जाए ताकि हम लोग यहाँ कुछ पैसा करके अपना माल को ले जा सके। अब अभी मेरा मन है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इतना स्टाफ है, लेबर है, इसलिए कोरोना काल से उस समय से बैठे हुए हैं। हम लोग को तो लॉस जा रहा है। यहाँ गिरिडीह गौशाला में आए, मेला चालू होगा करके हम लोग माल गिराए। पहले हम लोग को प्रशासन नहीं बताया कि मेला चालू होगा। अब चालू करने समय पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोग को रोक लगा दी है कि हम लोग को मेला नहीं चल रहा है। अब मालिक कहाँ से पैसा देगा? मालिक यही बोल रहा है कि मेला चलेगा तब ना हम पैसा देंगे, हम कहाँ से देंगे पैसा? अभी खाने के लिए भी
भूखे मर बिहार से आए हैं। 25 दिन हो रहा है। 10,000 पर देगा। हम लोग का माल नहीं चल रहा है, खाने पीने की भी दिक्कत हो रहा है, न मालिक पैसा दे रहा है। अब बताओ हम लोग क्या करें, यहाँ आके फंस गए हैं। जेआरजी बैंक की ओर से शुक्रवार को शहर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सभी बैंक कर्मी शामिल हुए और शहर का भ्रमण किया। जेआरजी बैंक गिरिडीह के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में शुक्रवार को एक रैली निकाली गई। रैली में बैंक के सभी कर्मियों ने सत्य एवं निष्ठा की प्रतिज्ञा लेते हुए जेआरजी बैंक क्षेत्र कार्यालय से रैली की शुरुआत की। रैली में शामिल बैंक कर्मी मगतपुर चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक व जिला परिषद कार्यालय होते हुए वापस क्षेत्र कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। मौके पर जेआरजी बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय प्रकाश ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशानुसार पूरे भारत में 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के प्रति सभी नागरिकों को जागरूक करना है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है भारत सरकार के निर्देशानुसार। ये 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक चलेगा, जिसमें हम लोग अपना काम करने की जो शैली है उसमें जो कर्तव्यनिष्ठा होनी चाहिए, पारदर्शिता जो होनी चाहिए या सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, उसकी पराकाष्ठा पर ले जाने के लिए ये हमारी रैली है। हम न इसमें किसी को भ्रष्टाचार करने देंगे न करेंगे, यही मुख्य उद्देश्य है। ये कहाँ से कहाँ तक से आप लोग रैली जागरूकता? ये हम लोग के ग्रामीण बैंक के जेआरजी बैंक क्षेत्रीय कार्यालय बड़गंडा से निकल करके हमारे टावर चौक तक जाएगी, फिर टावर चौक ये कालीबाड़ी होते हुए टावर चौक से फिर जिला परिषद कार्यालय से होते हुए मकतपुर होते हुए फिर हम लोग अपने कार्यालय के पास आके समाप्त करेंगे। रैली में बैंक के जिला प्रबंधक नीतीश कुमार के अलावे बैंक के वरीय प्रबंधक अरुण कुमार मिश्रा, अशोक कुमार, प्रतिमा कुमारी, प्रबंधक अमलेश कुमार, प्रवीण कुमार, हैप्पी, तन्मय कुंडू, प्रदीप सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सहायक प्रबंधक अशोक वर्मा, नवीन चंद्र राय, विकास कुमार, आशा सिन्हा, उत्तम कुमार मिश्रा, संजना जायसवाल, प्रोदीप्तो हल्दर सहित सभी कर्मी शामिल थे। हजारीबाग में आयोजित इंटर कॉलेज ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह की अंजलि और निशा ने स्वर्ण पदक जीतकर गिरिडीह का नाम रोशन किया है। दोनों प्रतिभागी अब पंजाब में आयोजित होने वाले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो गेम में भाग लेने जाएगी। हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज में आयोजित इंटर कॉलेज ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गिरिडीह की अंजलि और निशा कुमारी ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है। दोनों की सफलता से गिरिडीह के सभी ताइक्वांडो खिलाड़ियों में भी काफी हर्ष है। बताया जाता है कि गुरुवार को हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का इंटर कॉलेज ताइक्वांडो प्रतियोगिता संपन्न हुआ, जिसमें विनोबा भावे विश्वविद्यालय से संबंध रखने वाले झारखंड के सभी कॉलेजों के खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें भाग लेने के लिए गिरिडीह से भी 4 सदस्यीय टीम हजारीबाग गए थे, जिसमें खिलाड़ी अंजलि, निशा कुमारी और कार्तिक सेन के अलावे कोच रोहित राय शामिल थे। टूर्नामेंट में उम्दा प्रदर्शन करते हुए गिरिडीह कॉलेज की अंजलि व राजधनवार कॉलेज की निशा कुमारी स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि अब ये दोनों खिलाड़ी दिसंबर महीने में पंजाब आयोजित होने वाले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो गेम में भी भाग लेगी। इधर खिलाड़ियों की इस उपस्थिति पर गिरिडीह जिला ताइक्वांडो संघ के आकाश स्वर्णकार, शशिकांत विश्वकर्मा, ज्योति कुमार, रोहित राय, पंकज कुमार, राजकुमार वर्मा, मनोहर वर्मा, बिरजू वर्मा सहित जिला ताइक्वांडो संघ के सभी सदस्यों और खिलाड़ियों ने भी दोनों विजेता खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।